हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केटीपी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम साइंस से क्लास 8 का चैप्टर 4 रीड करेंगे, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम बात करते हैं फर्स्ट मटेरियल। मटेरियल यानी जितनी भी चीज़ें हम लोगों के आसपास हैं उन सारी चीज़ों को मटेरियल बोला जाता है। थिंक कोई भी चीज़ है वो सारी क्या है, मटेरियल है। लेकिन हम उस मटेरियल को दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे कि कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है। मटेरियल हो गई जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं, आपके आसपास है, आपके घर से बाहर है, आउटडोर है, इंडोर है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मटेरियल है। कोई भी चीज़ वो सारी क्या है, मटेरियल है, मैटर है। ये चीज़ हमने 7th में 6 में रीड किया है, तो मटेरियल है। अब इनको हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, कैसे, कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। तो सबसे पहले बात हमारे पास आती है कि किसी भी चीज़ को मेटल एंड नॉन मेटल में डिवाइड करने के लिए हमारे पास ये कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए जिससे हमें पता तो चले कि कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। कुछ हमें पता होना चाहिए उसके बारे में जिससे हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाएँ, पहचान पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो दो टाइप की हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जो आपको देखने से, छूने से या फिर उसके साथ कोई रिएक्शन करने से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से हमें पता चले, वो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी आपको उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है, तो उससे हमें पता चल जाना चाहिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी, कि आप उसके साथ किसी चीज़ का रिएक्शन करवाएं तब जाके आपको पता चले कि ये होता है इसके अंदर, तब वो मेटल होता है, और अगर ये होता है तो वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज रीड करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, कि आपको उसको देखने पे कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है, या फिर आप उसको टच करने पे कैसे पता चलेगा कि ये नॉन मेटल है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आती है कि आज हम रीड करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या रीड करेंगे पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है जिससे हमें पता चलता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो पहले हमारे पास आती है मैलेबिलिटी। कौन सी आती है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ पे बीट करो, किसी चीज़ पे हथौड़े से वार करो, तो वो क्या होनी चाहिए, एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। पतली शीट होती है ना बेडशीट वजह से, उस टाइप से वो क्या हो जानी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप बीट करो उसके ऊपर वो क्या हो जानी चाहिए, पतली पतली शीट के रूप में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि हमारे पास आप देखो, एक तो आयरन है, ठीक है, कॉपर है, और बात करते हैं कॉल है, और आपकी जो लीड पेंसिल होती है वो पेंसिल है। तो देखो, आपने लोहा देखा है, आयरन, आयरन में आपने लोहार को उसको हथौड़े से वार करते हुए देखा होगा, हथौड़े से उसे मारते हुए देखा होगा, उसे बीट करता है जब वो, तो वो क्या होता है, जितनी ज़्यादा उसे धार दे सकता है, मार मार के, पीट पीट के उसे वो धार देता रहता है। तो वो क्या होता है, जितनी आपने देखा आयरन मोटा भी होता है, पतला भी होता है, तो वो क्या करता है, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर भी आपने देखा है, कई बार मोटे मोटे जग भी आते हैं, कॉपर के बहुत सारे बर्तन आते हैं, यूटेंसिल्स आते हैं, लेकिन कॉपर को क्या होता है, बहुत पतली पतली चीज़ों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्या हो गए कि इन पे आप जब किसी भी हथौड़े से वार करते हो, किसी हैमर से उसको बीट करते हो, तो वो क्या हो जाता है, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मेटल हो गया। लेकिन आप ये देखो कि कोल है यानी कोयला, और आपकी जो पेंसिल है, आप क्या करते हो, अगर उसे ऐसे तोड़ते हो, हैमर से उसके ऊपर बीट करते हो, तो आपको पता है कि वो किस में कन्वर्ट है, क्या पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो टूट कर बिखर जाती है। जैसे ये चौक है, इस पर भी आप अगर बीट करोगे तो क्या होगा, बिखर जाएगी, छोटे छोटे पाउडर के रूप में बिखर जाएगी। तो ये क्या है, नॉन मेटल है। तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई कि मैलेबिलिटी क्या है। मैलेबिलिटी वो है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी मटेरियल के ऊपर हैमर से अगर बीट करते हो, या किसी भी चीज़ से आप उसके ऊपर बीट करते हो, उसे पीटते हो, तो वो क्या हो जानी चाहिए, अगर वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है तब तो वो मेटल है, और अगर वो कन्वर्ट नहीं होती है तब वो क्या है, नॉन मेटल है। एग्जाम्पल आप आयरन, कॉपर, ये हो गया, कॉल, पेंसिल, ये सब नॉन मेटल में आ गए। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लस्टर। लस्टर देखिए, इसका मतलब होता है शाइन।
कि आपने मोस्टली देखा होगा कि ऐसी चीज़ें जो शाइन करती हैं, जैसे आपके पास थाली है, कटोरी, आप नए नए बर्तन लेके आते हो तो वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं ना स्टील के। आयरन की भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नई नई होती है तो वो शाइन करती हैं। तो लश्कर का मीन होता है शाइन करना, कि ऐसे मटेरियल जो शाइन करते हैं वो तो मेटल होते हैं। और वही कोल पेंसिल वाली बात, जो शाइन नहीं करते हैं यानी वो लस्टर की प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं होती, तो वो किसके अंदर आते हैं, नॉन मेटल के अंदर आते हैं, जो शाइन नहीं करते हैं। जो शाइन करते हैं वो तो मेटल हो गए, और जो शाइन नहीं करते हैं वो क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। थर्ड नंबर बात आती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी यानी एक बहुत ही पतले वायर के रूप में, मैलेबिलिटी हमने पढ़ी थिन शीट के रूप में, लेकिन डक्टिलिटी का मतलब है थिन वायर के रूप में कन्वर्ट होना, कि अगर आप उसको क्या करो, बीट करके उसे खींचो तो वो क्या हो जाना चाहिए, पतले से पतले वायर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जैसे आपने वही एग्जांपल हम दोबारा से लेते हैं, आयरन को देखा होगा, अगर हम बीट करते हैं पतले पतले तार भी आते हैं, जैसे सरिये वगैरह हम जिन्हें बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो वो आयरन है जिसके आप अगर बीट कर दो तो पतले पतले वायर के रूप में या थोड़े से थिक वायर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक आता है अपने पास कॉपर, ये तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते ही हैं, तो ये भी क्या है, मेटल है। क्यों है, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अगर आप इनके ऊपर बीट करो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पास तीन प्रॉपर्टी आ गई। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि मैलेबिलिटी में तो प्रॉपर्टी वो है जो थिन शीट में कन्वर्ट करती है, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो है जो थिन वायर में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आती है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी आती है वो कहती है कंडक्टर। कंडक्टर हम 6 और 7 क्लास में रीड कर चुके हैं कि ऐसे मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने देते हैं, पास आउट होने देते हैं। वही घर में सुना होगा, कुछ कहते हैं कि अगर आप प्रेस कर रहे हो या फिर वायर लगा रहे हो, कूलर का प्लग लगा रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आप टच कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो आप प्लास्टिक के ग्लव्स पहनो, रबर के ग्लव्स पहनते हैं ना अपने जो रिपेयर करने आते हैं इलेक्ट्रीशियन, वो जो उनके पास पेचकस वगैरह होता है या फिर जो स्क्रू होता है उनके पास में, उसके जो पीछे वाला कवर होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, और उनके पास जो ग्लव्स होते हैं वो रबड़ के पहने हुए होते हैं। तो वो क्या नहीं होते, वो कंडक्टर नहीं होते, यानी वो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। लेकिन वही जो स्क्रू होता है, इंडिकेटर जो उसके आगे क्या लगा होता है, आयरन का पार्ट होता है, उससे हमें लाइट पास मतलब हो जाती है, उससे हमें नज़र आती है। तो आयरन है, कॉपर है, और अर्जेंटम यानी चांदी, जिसे आप सिल्वर बोलते हो, ये क्या है, बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। और सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है अर्जेंटम यानी सिल्वर यानी चांदी। तो ये सब गुड कंडक्टर हैं, ये अपने आप में से क्या करते हैं, लाइट को पास आउट होने देते हैं। और इसी वजह से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके अंदर जो वायर होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के। लेकिन ऊपर कोटिंग किसकी की जाती है, रबर की कोटिंग की जाती है। ऊपर वाली जो लगी होती है आपने देखी होगी, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वो कोटिंग किसकी की जाती है, ऊपर रबर की जाती है, जिससे कि क्या ना हो, जैसे उस पर बर्ड्स वगैरह बैठ जाते हैं तो उन्हें करंट ना लगे। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कहीं से वो कट फट जाता है तो वहाँ पे अगर अपना हाथ लग जाए या किसी और का हाथ लग जाए तो वहाँ पे करंट आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मेटल है। तो मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि मेटल जो अब बहुत ही अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और साथ के साथ बात कर लेते हैं हीट के। किसके होते हैं, हीट के। हीट जैसे आपने अपने पास फ्राई पैन वगैरह होता है, अपन चाय बनाते हैं, तो उसका हैंडल तो आपने देखा होगा किसका, रबर का, बैकेलाइट वगैरह का बना हुआ होता है, प्लास्टिक का। लेकिन जिसमें हम चाय बना रहे हैं वो गर्म हो जाता है, इसीलिए वो बनाया जाता है उसको पकड़ने के लिए। तो वो किसका बना हुआ होता है, किसी न किसी मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। तो ये किसके होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। यही बात हो गई। उसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है सोनोरस। सोनोरस का मतलब है कि अगर आप इस पे किसी भी चीज़ से बीट करो तो वो क्या आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ साउंड निकलनी चाहिए। तो वो किस में होते हैं,
सिर्फ मेटल ही ऐसी है जिसके अंदर सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है, यानी आवाज़ आती है उसके अंदर। जैसे आपने कॉइन देखा होगा कि कॉइन अगर हमारा ज़मीन पे गिर जाता है तो उसमें से क्या आना स्टार्ट हो जाती है, छन की सी आवाज़ आती है, एक अलग ही आवाज़ आने लग जाती है। अगर कोई आयरन का टुकड़ा है वो अगर गिर रहा है, कोई चीज़ अगर मेटल की गिर रही है तो उसे क्या आती है, आवाज़ आती है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सोनोरस। लेकिन वही हम बात करें किसकी, किसी नॉन मेटल की, तो वो सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। नॉन मेटल है वो सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। आपने जैसे कोयला है, अगर वो ज़मीन पे गिरा आवाज़ नहीं। आप अपने ही इरेज़र से देख लीजिए, इरेज़र अगर आपका गिर जाता है तो क्या हमें नज़र आता है, हम ढूंढते रह जाते हैं पूरी क्लास में, गया कहाँ, आवाज़ नहीं आती। और वहीं अगर एक कॉइन गिर जाए तो हमें पता चल जाता है कि कॉइन गिरा है। तो ये हो गई मोस्ट प्रॉपर्टीज़, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ये शो करती हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल है और कौन सा मटेरियल नॉन मेटल है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि अगर हम मेटल की बात करें, अगर हम मेटल की बात करें तो हमारे मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यानी वो कंप्रेस करने पे दबते नहीं हैं, हार्ड होते हैं, जिस शेप में उसी शेप में रहते हैं। सेकंड नंबर आती है लस्टर, यानी वो क्या होते हैं, वो शाइन करते हैं, चमकते हैं वो दूर से। उसके बाद आती है डक्टिलिटी, यानी थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आती है मैलेबिलिटी यानी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आती है कंडक्टर, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब क्या आती है, सोनोरस, यानी वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड आती है उनमें से। तो ये मोस्ट प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन आते हैं। क्या, जैसे सोडियम है और सोडियम एंड पोटेशियम, जिसे शॉर्ट में यानी लैटिन वर्ड्स के अकॉर्डिंग सोडियम को अपने Na से शो किया जाता है और पोटेशियम को K से शो किया जाता है। ये दो एक ऐसी मेटल हैं जो हार्ड नहीं होती, नाइफ से कट करने पर क्या हो जाती हैं, कट हो जाती है। तो ये एक्सेप्शन है, ये नहीं है कि ये मेटल नहीं है, एक्सेप्शन है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें अलग से, यानी और चीज़ें ये सारी दिखाती हैं, शाइन भी करती हैं, डक्टिलिटी भी है, मतलब डक्टिलिटी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी ये शो करती हैं, इसलिए मेटल में रखा गया। और एक आती है अपने पास मरकरी, जिसे मर्क्यूरी भी बोलते हैं और प्रेजेंट करते हैं Hg से। तो ये क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं, और सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन ये हैं वो क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो अब आपने बात कर ली मेटल और नॉन मेटल में। आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी प्रॉपर्टी जिस भी मटेरियल के अंदर होंगी वो क्या है, मेटल है, और जिसके अंदर ये नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल है। उसके अलावा हमने तीन की बात कर ली कि ये तीन क्या एक्सेप्शन है, लेकिन ये तीनों ही मेटल के अंदर काउंट की जाती है। तो नेक्स्ट इससे आगे की जो प्रॉपर्टी अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू।